अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम फंक्शंस का डेमो देखते हैं। बिफोर दैट सिर्फ हम लोग ब्रश अप कर लेते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में सम का फंक्शन देखा था, जहाँ पर पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नेम एंड जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके अंदर वो लिखते हैं। पैरामीटर का नाम और पैरामीटर का टाइप, कौन सा टाइप का पैरामीटर है, उसका डेटा टाइप बेसिकली। ओके, तो ये सारे पैरामीटर लिस्ट है। फिर हम लोग फ्लावर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, तो ये इसके अंदर हम लोग सारे फंक्शंस के इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। ओके, तो ये सम है, मतलब ए और बी को मुझे ऐड करना है और मुझे रिटर्न करना है क्या है, इन दोनों का सम। तो रिटर्न टाइप क्या है, इंट। तो मैं रिटर्न किसे कर रही हूँ, सी को। सी का टाइप क्या है, इंट। सी क्या है, एडिशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी को ऐड करने से मुझे सी मिलेगा। सी क्या है, रिजल्ट, ए प्लस बी का रिजल्ट। तो ए प्लस बी सी में स्टोर कर लिया और मैंने सी क्या किया, रिटर्न कर दिया। ये फंक्शन का डेफिनेशन। जो भी उस ढाबे वाले का वहाँ पर रोटी का जो भी रेसिपी थी ना, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस अभी है हमारे पास, तो ये फंक्शन है। इस फंक्शन को अभी हमें क्या करना है, कॉल करना पड़ेगा, मैनेजर को कॉल करना पड़ेगा। मैनेजर क्या है, हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन। तो हमारे मेन फंक्शन में मैं इसको कैसे कॉल करूँगी, मैं लिखूँगी सम ऑफ 2, 3। फंक्शन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन को आप कैसे कैसे डिफाइन कर रहे हो, एंड फंक्शन को बुलाना पड़ेगा, वरना वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो हम अब इसका डेमो देखते हैं। ओके, यहाँ पर जीएफजी के ऑनलाइन आईडी यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था ये। तो मेन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन। मेन भी क्या है, एक फंक्शन कंपलसरी ही होना है। वो कौन सा फंक्शन है, मेन फंक्शन है। यहाँ पर देखो मैंने रिटर्न टाइप, ये फंक्शन का अच्छा अभी आप ये सोचो, ये फंक्शन का डेफिनेशन है या फिर ये फंक्शन कॉलिंग है। फंक्शन के दो चीज़ें ना, एक फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मतलब क्या है, उस फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप और सारी इंस्ट्रक्शंस एक के बाद होती है। वो क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन, मतलब वो फंक्शन क्या करता है वो बोल रहे हैं आप। जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम लोग तो यहाँ पर मेन को कॉल नहीं कर रहे हैं ना, तो इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, जो भी कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा बाई डिफ़ॉल्ट इस नाम के फंक्शन को, मेन नाम के फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करता है। ओके, जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे ये फंक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग मैंडेटरीली इस नाम से, मेन नाम से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ, एंड यहाँ पर देखो इंट, रिटर्न टाइप इंट है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न 0 कर रही हूँ, 0 रिटर्न कर रही हूँ। ओके, अगर आप कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे तो मैंने क्या बोला था, हम लोग लिखेंगे वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। तो अभी हम लोग यहाँ पर सम का फंक्शन लिखेंगे। ओके, सम। ओके, पहले हम लोग फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। इंट, कैप्स लॉक ऑन। ओके, इंट सम, ये दो पैरामीटर लेगा ए और एक पैरामीटर लेगा बी, क्योंकि ये सम ऑफ 2 नंबर्स है। फिर मैं डालूंगी फ्लावर ब्रैकेट्स। ओके, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगी इंट सी, देन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड रिटर्न सी। ओके, अभी मैं इसको रन करूँगी। आप सोचो कि क्या होगा, मैंने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है। ओके, अगर आप कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट करें, देखो नो आउटपुट। कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से करता है, इस फंक्शन से स्टार्ट करता है। यहाँ पर और क्या है, इट इज़ लीस्ट बॉदर्ड, वो देखेगा नहीं क्या है क्या है, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन। अगर इस फंक्शन, मेन फंक्शन ने कोई और फंक्शन को बुलाया है, तभी उस फंक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल ही नहीं किया, मैंने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है। अभी मैं फंक्शन को कॉल करूँगी, सम ऑफ 2, 6। तो ये क्या होगा, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में हम कैसे लिखते हैं, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस। अगर पैरामीटर पास करो तो पैरामीटर पास करोगे, वरना सिर्फ पैरेंथेसिस लिखोगे ऐसे, सम और ये पैरेंथेसिस। ओके, अभी मैं रन करूँगी। मैंने फंक्शन को कॉल किया, उसका मतलब क्या है, इसको एग्जीक्यूट होना है। फिर स्टिल यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नो आउटपुट। क्यों नो आउटपुट, जब तक आप कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तब तक आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, तो अज्यूम कर लो मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रही हूँ, printf इनसाइड सम फंक्शन। ओके, इनसाइड सम फंक्शन। तो अभी कुछ प्रिंट होगा या नहीं प्रिंट होगा, होगा ना।
यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर इनपुट पास कर रही हूँ, तो इस इनपुट का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस पे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर स्कैनफ ही नहीं लिखा ना, स्कैनफ लेके मैंने स्टोर ही नहीं किया है, तो इसका होना ना होना इट इज़ इक्विवेलेंट। इनसाइड सम फंक्शन, उसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पर, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था। अभी हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा तो हमें पता चल रहा है कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी मैं यहाँ पर लिखूँगी प्रिंट एफ डन, डन विथ सम। ओके, हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लिखना ही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं फिर से रन करूँगी। सी यहाँ पर सिर्फ इनसाइड सम फंक्शन आया, डन विथ सम नहीं आया। क्यों? क्यों नहीं आया? वाई? बिकॉज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो ये पहले इधर आया, यहाँ पर पहले मेन फंक्शन में आया, फिर सम, इसने देखा कि कोई फंक्शन कॉल हुआ है तो इधर गया, यहाँ पर प्रिंटफ प्रिंट किया, एक सी का स्पेस बना दिया इंटीजर का मेमोरी में, फिर उस वेरिएबल में क्या स्टोर किया, a प्लस बी वैल्यू, फिर रिटर्न सी। रिटर्न सी का मतलब कंट्रोल वापस मेन में आ गया, तो इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रिटर्न के बाद जो भी लिखे उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप जो जितना लिखना है इसके बाद आप लिख लो, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो ये मैं हटा देती हूँ। अभी मुझे सम यहाँ पर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा? ये क्या रिटर्न कर रहा है? मुझे इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो मैं एक यहाँ पर इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है, मैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ में कर रही हूँ। इनिशियलाइज क्या है, पहले यहाँ पर आएगा, इसको रिजॉल्व करेगा, यहाँ पर जाएगा, सारे प्रिंटफ एग्जीक्यूट होंगे, रिटर्न सी होगा, जितना भी सम है इसका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। कहाँ पर? रिजल्ट में। अभी ये सिर्फ रिजल्ट में स्टोर होगा जब तक मैं प्रिंटफ रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज डी, क्योंकि एक मुझे इंटीजर को प्रिंट करना है और मैं इस परसेंटेज डी को रिप्लेस करना चाहती हूँ मेरे रिजल्ट से। तो अभी यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा? यहाँ पर आएगा इंसर्ट इनसाइड सम फंक्शन, और यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल टू 8। सारा एक लाइन में आ गया। करेक्ट, सारा एक लाइन में आ गया। तो ऐसे फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हो, आप जितने भी चाहिए उतने लिख सकते हो। सो दिस इज़ इट, ये रहा डेमो। हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि फंक्शंस के बारे में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।